मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की सबसे सशक्त दीवार कौन सी है? किसने हमारी मुक्ति का दरवाजा बंद कर रखा है? क्रोध ने, मान ने, माया ने, लोभ ने, किसने बंद कर रखा है? इस विषय पर थोड़ा चिंतन शुरू करेंगे। मोह मग्गस अखला भूयम, परिग्रह को मोक्ष मार्ग की अर्गला कहा गया है। अटकाव, मुक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा ये परिग्रह, जो किसी का हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं, वो परिग्रह। जिसका किसी के साथ भी आस्था का रिश्ता नहीं, वो परिग्रह। जिससे तुम चाहे जितना प्यार करो, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो परिग्रह है। तुम मकान से कितना ही प्यार करो, मकान तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम पैसे से कितना ही प्यार करो, पैसा तुमसे प्यार नहीं करता है। तुम सोना, चांदी, सत्ता, संपत्ति से कितना ही प्यार करो, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। लेकिन बिना प्यार करे भी तुम्हारा उसके साथ जो लगाव है, वही तुम्हारे मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। पांव की बेड़ी नहीं है। पांव की बेड़ियां तोड़ना आसान होती है, क्यों? चुभती है, वो कचोटती है। ये परिग्रह, ये पांव की बेड़ी नहीं है, ये रास्ते की बेड़ी है। और ऐसी बेड़ी है कि उसको बेड़ी के रूप में स्वीकार करना ही भारी हो जाता है। झूठ से कोई नफरत कर लेगा, चोरी से कोई नफरत कर लेगा, वासना से कोई नफरत कर लेगा, हिंसा से नफरत कर लेंगे, लेकिन संपत्ति से नफरत करना बहुत भारी जाता है। और सारा सोच ऐसा उल्टा हो पड़ा है कि परिग्रह को हम पाप कहते हैं और परिग्रह की प्राप्ति पुण्य से मानते हैं। सोच देखिए कैसा है। जो जितना धन संपन्न है उतना पुण्यशाली है, सोच बना हुआ लोगों का कि पुण्य से धन की प्राप्ति होती है। चिंतन बना हुआ है लोगों का, ये भावना बनी हुई, विचार बना हुआ, गहरा विचार है। कोई गरीब दिखेगा तो हम लोग कहते कि उसके पाप कर्म का उदय है। कोई धन संपन्न है तो हम कहते कि पुण्य का परिणाम है। आप पुण्य का परिणाम कह दिया, आप पुण्य का फल कह दिया उसको, तो उससे दूर होना थोड़ा भारी हो जाता है। पाप का फल कह दो तो दूर होने के लिए तो आसानी जाती है। गुस्सा करने के लिए मना करते लोग, अहंकार करने के लिए मना करते लोग, कपट करने के लिए लोग मना करते हैं, कपट मत करो। लेकिन धन को लेकर के लोभ करना कि नहीं करना, अपने संतति को आप क्या प्रेरणा देते हो? परिग्रह बढ़ाने की प्रेरणा देते हो कि परिग्रह घटाने की प्रेरणा देते हो? और तुम्हारे स्वयं के जीवन का मोटो क्या है? तुम्हारा ही क्या? जिन्होंने संसार छोड़ दिया उनका भी मोटो वही बन गया है। तुम घर के नाम से करते हो, संस्था के नाम से करते, अंतर इतना ही है। अंतर केवल इतना सा रह गया है। तुम अपने खून के रिश्ते के लिए करते हो, अपने मोह के रिश्ते के लिए करते चले जाते हैं। पता नहीं। इसलिए परिग्रह का ये मामला बड़ा गजब का है। आज 5वें अनुव्रत की और 5वें महाव्रत की चर्चा आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं। उस समय सोचना ही पड़ेगा आप लोगों को कि किसका है, क्या है परिग्रह व्रत,
किसको कहते हैं परमात्मा? थुलावो परिगाहो विरवनम, गृहस्थ के लिए, और संत के लिए कह दिया कि परिग्रह सवावो परिगाहो विरवनम, सभी प्रकार से परिग्रह से जो मुक्त हो गया है। अभी परिग्रह, परिग्रह शब्द पर सोचेंगे, परि यानी समन्ता, चारों तरफ से जो ग्रह है, ग्रह समझते हो ना, ग्रह तो आपको पता ही होगा, जो ग्रहण कर लेता है, जो ग्रसित कर लेता है चारों तरफ से, नखशिखांत जो पूरा पकड़ लेता है, वो परिग्रह है। जब हम चेन्नई में थे तो वहां के 2 राजनेताओं का नाम लोगों की जुबान पर वो होता है, एक जयललिता ने, एक करुणानिधि, और दोनों के पास इतनी संपत्ति, इतनी संपत्ति, इतनी संपत्ति, और जयललिता के पीछे कोई खाने पीने वाला नहीं, लेकिन फिर भी उसका करप्शन चालू ही था। आप किस लिए करते थे पता नहीं। इसलिए भगवान महावीर के जमाने में तो एक मम्मन सेठ का जिक्र आता है, उस समय भी मम्मन सेठ बहुत होंगे, लेकिन जिक्र एक मम्मन सेठ का आता है, और मम्मन सेठ का जिक्र आता है तो शालीभद्र का भी जिक्र आता है। लेकिन अभी तो सारी मम्मन सेठों की फौज इतनी स्ट्रांग हो गई है, तो मम्मन सेठ का सारा कैरेक्टर जो बनता है वो परिग्रह से बनता है। और बिल्कुल विस्तार से चल जाएंगे अपने स्पर्श। पहले मम्मन सेठ से शुरुआत कर रहा हूं। कई बार सोचते हैं, अपने कहानी सुनी हुई होगी कि बारिश, धुआंधार बारिश हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, घना अंधियारा है, बिजलियां कड़कड़ा रही है, बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। और ऐसे समय में राजा सैनिक अपने राजमहल के खिड़की से, विंडो से नदी की तरफ देख रहा है कि नदी को बाढ़ आई है, तूफान आ गए, फ्लड आ गया है, और बिजली चमकी। उस बिजली के चमक में, उजाले में उसने देखा कि कोई व्यक्ति बाढ़ में बहकर आए हुए लकड़ियों को निकाल रहा है। बार बार बिजलियां चमक रही थी, और वो चमकने के कारण से वो दिख रहा है। राजा सैनिक को आश्चर्य हुआ कि इतना कौन व्यक्ति परेशान है मेरे राज्य में, जैसे घनघोर बारिश में लकड़ियों को ले लिया। राजा ने खोज कराई, और दूसरे दिन मम्मन दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने पूछा उससे, क्या परेशानी तुझे? बोले एक बेल है और एक बेल चाहिए। वो एक बेल के लिए सारा कर रहा हूं। बोले जा मेरे पशुशाला में जितने बेल ले जाने ले जा। नहीं बोले मेरे पास जो बेल है उसी जोड़ी का बेल चाहिए। बोले एक बार देख तो ले मेरे पशुशाला में जाकर के तेरे जोड़ी का बेल है या नहीं है। बोले राजन देखने की जरूरत नहीं है, किसी की पशुशाला में मेरे बेल की जोड़ी का बेल होगा नहीं। ऐसा तेरा बेल का क्या? बोले आप देखो फिर उसकी जोड़ी के। बोले ठीक है तेरी जोड़ी का बेल दे देता हूं, पहले मेरा बेल देखो। बोले आप, और बेल देखने के लिए पहुंचे। हवेली है, उस हवेली को देख करके राजा सैनिक को लगा कि कमाल है, ये क्या कर रहा है। और बिल्कुल अंडरग्राउंड भुयारे में लेकर के गया, तल घर में लेकर के गया। वह एक बेल बना हुआ था जिस पर कपड़ा डाल, दूसरा बेल भी आधा बना हुआ था। उस कपड़ा हटाया और पूरे भुयारे में, पूरे तलघर में उजाला ही उजाला हो गया। देखा कि उसके सींग, उसकी पूंछ, उसका शरीर, उसकी आंखें ऐसी चमक चमका थी। ऐसा बेल था
सोने से बना हुआ और जो डायमंड से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो आधा बेल बना था उस पर से कपड़ा हटाया। बोले मुझे बैलों की जोड़ी करनी है। बोले ये आधा बन गया, आधा बनाना है। राजा श्रीनिक ने माथा पकड़ लिया। बोले सारा राजकोष दे दो तो भी दूसरा बैल नहीं बन सकता है इसका। और प्रश्न उपस्थित हुआ है, इतना होने के बाद वो कहां भाग रहा है, किधर दौड़ रहा है। और इंद्रभूति गौतम ने मम्मन सेठ के इस मनोवृत्ति को जानने के लिए, मम्मन सेठ की इस भावना को जानने के लिए, मम्मन सेठ की सारी प्रवृत्ति का कारण जानने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, इतना होकर के भी ये भूखा क्यों है, ये प्यासा क्यों है, क्या कारण है इसका। भगवान महावीर से पूछा कि इसकी ऐसी मनोवृत्ति क्यों हो गई, इसका ऐसा सोच क्यों हो गया, इसका लाइफ के प्रति, धन के प्रति ऐसा एटीट्यूड क्यों हो गया। ऐसे बेल बना रहा है कि जो कोई चलने के काम नहीं आएंगे, कि गाड़ी के काम नहीं आएंगे, कि खेती के काम नहीं आएंगे। बेल भी बना रहा तो ऐसे बना रहा है। जरा देखना आप भी कौन से बेल बना रहे हो, काम में आने वाले बेल बना रहे हो कि बिना काम के बेल बना रहे हो। मैं रुकता हूं आपके घरों में कई बार, आपके भी अलग अलग बेल हैं, वो सारे शोकेस में लगे हुए रहते हैं जो सजावट के होते हैं। जो काम में नहीं आता वो फर्नीचर। बंबई में थे, 92 की बात है, और बंबई में अब तो पता नहीं कहां पहुंच गई होगी बात। उस समय एक फैशन चल पड़ी थी, मल्टी स्टोरेज में लोग फ्लैट लेते और फ्लैट लेकर के वो बिल्डिंग बनाते, फ्लैट बनाते समय जो अंदर में फर्श सब उखाड़ कर फेंक देते और उसमें मार्बल लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, और उस पर मस्त पैकी गलीचा बिछा देते हैं। अब गलीचा ही बिछाना था तो नीचे मार्बल हो कि शाहबादी हो, फर्क क्या पड़ना है, लेकिन पता नहीं। आश्चर्य बताऊं आपको, शौक नहीं लगेगा आपको। हम 92 के चौमासे में धारावी झोपड़पट्टी गए थे, वहां भी अपने कई श्रीमंतों के घर है, गरीबों के घर नहीं, अपने जैनियों के श्रीमंतों के घर है। 2 बार गए मैं वहां पर देखने के लिए, गोदसी के लिए गए। अब मैक्सिमम 10 बाय 10 का या 15 बाय 15 का वो घर होगा, उसमें 2 माले, खड़े रहो तो ऊपर का माला छत को लगे, सिर को लगे, लेकिन पूरी बाहर में पूरी झोपड़पट्टी, अंदर में पूरा मार्बल और ग्रेनाइट। मैंने उन सयाने से पूछा, अरे यहां क्यों रहते हो? बोले हमारे साहब यहां टैक्स नहीं लगता है, यहां कोई टैक्स नहीं लगता। बोले बाहर कहीं भी रहेंगे तो टैक्स लगेगा, और दुकानें सराफा की। इसलिए मैंने कहा श्रीमंत लोग हैं। जरा देखना एक बार, मम्मन सेठ की कहानी सुनते समय देखना एक बार अपने घर के तरफ, अपने जीवन के तरफ, कितने डेढ़ इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसका कोई उपयोग नहीं, जिसकी कोई उपलब्धि नहीं, जिसका कोई यूज नहीं। ऐसा कितना इकट्ठा करके रखा हुआ है, और वो सारा जो इकट्ठा करके रखा हुआ है वो मम्मन सेठ की वृत्ति है। न खाने की कमाई, न पीने की कमाई, न खिलाने की कमाई, बस इकट्ठा करता चला जा रहा है, इकट्ठा करता चला जा रहा है, इकट्ठा करता चले जा रहा है। जरा देखना एक बार, अच्छी तरह से देखना। मैं 10वीं भी कहानी कहने वाला हूं। परिग्रह की सारी फिलॉसफी शुरू करने के पहले कहानियां कहनी पड़ेगी। ऐसी वृत्ति क्यों हो गई इसकी, क्या कारण इसकी इस वृत्ति के बनने के पीछे?
इसका ऐसा सोच बनने के पीछे कारण क्या है? इसकी ऐसी भावना बनने के पीछे रीजन क्या है जो बिल्कुल अनैसर्गिक लगता है, अप्राकृतिक लगता है, अनॉर्मल लगता है? इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से पूछा होगा और उत्तर सामने आया, और उत्तर बड़ा सुंदर आया कि मम्मन सेठ पिछले भाव में भी सेठ था, श्रावक था, श्रद्धालु श्रावक था, सेवा करने वाला श्रावक था। आहार बैराने में रस आता था उसको। एक दिन उसके घर पर संत पधारे और सेठानी घर में नहीं थी, इसलिए आहार बैराने के लिए अंदर गया तो लड्डू का डब्बा हाथ में आया। डब्बे में देखा कि लड्डू एक दो ही है, लेकिन भावना इतनी प्रबलतम थी कि उसने लड्डू, दोनों के दोनों लड्डू, जितने लड्डू थे बेरा दिए संतों के पात्र में। भाव ऊंचे थे, बेरा दिए। संत चले गए और लड्डू के उस डब्बे में कुछ लड्डू बचा हुआ था, थोड़ा सा चूरा बचा हुआ था, और वो चूरा उसने मुंह में डाल लिया। लड्डू बेरा दिया, भक्ति से बेराया, भाव से बेराया, अवभाव से बेराया। बेराते समय मन में कोई कंडीशन नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, बस मौका मिला बेरा दिया। और बेराने के बाद उसने वो लड्डू का चूरा मुंह में डाला, और आपको पता होगा जितना थोड़ा होता है ना उतना स्वाद ज्यादा आता है, जितना ज्यादा खाते उतना स्वाद कम हो जाता है। कम में स्वाद ज्यादा आता है और ज्यादा में स्वाद कम आता है। वो जैसे लड्डू मुंह में डाला, मुंह स्वादिष्ट था बहुत, और मुंह को पानी छूटा, और मन में एक छोटा सा थॉट आ गया, छोटा सा विचार आ गया, लड्डू थोड़ा मेरे लिए बचा लेता, आधा लड्डू रख लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।